आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। इजरायली फ़ौज ने बैत लहम में चेक पोस्ट के करीब एक फ़लस्तीनी नौजवान फालेह मूसा शाकिर जरादात को गोली मारकर शहीद कर दिया है। फ़लस्तीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से शहीद किए गए नौजवान पर रिवायती इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो काबिज़ फ़ौज पर हमले की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब मकबूजा जज़ीरा नुमा नक़ब में होने वाले मुज़ाहरों के दौरान इजरायली फ़ौज के वहशियाना क्रैकडाउन में 131 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेबनान में एक 10 साला शामी बच्चे हुसैन की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों के दिल पिघला दिए हैं। तस्वीर में ये बच्चा हुसैन कचरे के एक ड्रम में बैठा नजर आ रहा है और उसके हाथों में किताब है। ये किताब उसने कचरे ही से निकाली थी। हुसैन की तस्वीर एक नौजवान लेबनानी इंजीनियर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रोड्रिक मेगामेस ने अपने कैमरे में महफूज की। रोड्रिक ने मीडिया को बताया कि उसने हुसैन को 7 मिनट से ज़्यादा वक्त तक पूरे शगफ और प्यार के साथ किताब के सफ़ात पलटते हुए देखा। ईरान के 3 सिफारतकार सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने मुल्क के OIC का नुमाइंदा दफ्तर दोबारा खोल दिया है, जो दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी की वजह से 6 साल से बंद था। ईरान के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने सिफारतकारों की जिद्दा में मौजूदगी की तस्दीक की, लेकिन उन्होंने उनके नाम नहीं बताए। तर्जुमान खतीबज़ादा ने यह भी कहा कि ईरान अब सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना खोलने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए सऊदी अरब को अमली इक़दामात करना होंगे। 2016 में सऊदी अरब में शिया आलिम दीन का सर कलम करने के बाद तेहरान और मशहद में सऊदी सिफारत खानों पर हमले किए गए थे, जिसके बाद दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते हो गए थे। अफगानिस्तान के सूबे बगलान में धमाके से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि शुमाली बगलान में गुज़िश्ता बरसों की जंग से बचा हुआ एक धमाका खेज मवाद फट गया है, जिससे 2 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये धमाका सूबाई दारुल हुकूमत पुल खमरी शहर के नवाह में टेपा नोरोज़ के इलाके में हुआ है। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक कर दिया है। दारुल हुकूमत खुर्तुम में हज़ारों अफराद ने जमहूरियत की बहाली के लिए मुजाहरा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक के हामियों ने ऐवान सदर की जानिब जाने की कोशिश की तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मिलिट्री काउंसिल सिविलियन हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल करके सियासत से अलग हो जाए। कीमती पत्थरों के शौकीन अफराद चाहें तो दुनिया के सबसे बड़े काले हीरे की मिल्कियत हासिल कर सकते हैं, जो इसका नाम एनिग्मा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस नायाब ब्लैक डायमंड को दुबई के सदोबेज में कल ही पहली बार आवाम के सामने लाया गया, जो कि 20 जनवरी तक वहीं मौजूद रहेगा। ये काला हीरा 555 कैरेट का है। नुमाइश के बाद लंदन और लॉस एंजलिस ले जाने से पहले ये हीरा दुबई डायमंड एक्सचेंज में मौजूद रहेगा, जहां 3 से 9 फरवरी तक इसकी ऑनलाइन बोली लगेगी। अमेरिका में इंतखाबात के मौके पर सदारती उम्मीदवार हिलैरी क्लिंटन के स्टाफ की मुस्लिम सरबराह हुमा आबिदीन ने कहा कि 2016 में इलेक्शन के दिनों में बाज़ सियासतदानों की तरफ से मुसलमानों को खौफनाक किरदार के तौर पर पेश किया गया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलैरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हुमा आबिदीन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के एक ओहदेदार की जानिब से उन मुतालबात का भी सामना किया जिनमें कहा गया था कि तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि वो इनके ख़ानदान वाले मुसलमान हैं, जबकि इस मुतासिबाना तर्ज अमल ने 2016 के इंतखाबात के मौके पर बहुत शिद्दत इख्तियार की थी। को शेयर करते हुए इस पर खूब पॉजिटिव कमेंट्स भी किए और ये भी कि आज के आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को सबसे तेज़ जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। शुक्रिया।